कल 5 तारीख दे रखी थी और कल सुबह ही हमें एडमिट करा दिया था इसको 11 बजे ही। अच्छा। और एडमिट कर दिया और बोले कि 12 बजे तक इंजेक्शन देके और बोले कि नॉर्मल हो जाएगी डिलीवरी 5 बजे। ये हॉस्पिटल की गलती है कि टाइम या तो संभाला को ना या जांच कौन करी सही। फिर भी बच्चा अंदर ही पोटी कर दी आज सुबह। बच्चा का सिर है ना, वो भी दिखाई दे रहा था। तो वो नर्स उसने बोला कि तुम थोड़ा जोर लगाओ, बच्चे का सिर बाहर निकल जाएगा। तो उन्होंने अपनी तरफ से भाभी साहब ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन नर्स ने हमें ये नहीं बताया कि ना बच्चे का सिर है ना वो फंसा हुआ है। तो बोला कि मशीन से निकालना पड़ेगा, बच्चा नहीं निकल रहा है। तो वो मर गया, अंदर ही मर गया, तो वो कैसे निकलेगा ये बताओ। नर्स ने ये भी बोला कि ना अभी आप ज्यादा मत करो, वरना मैम आएगी ना तो आपको 2-3 चटू लगाएगी और नॉर्मली डिलीवरी करवाएगी, आपकी नॉर्मल हो जाएगी, आप जिंदर सहन कर लो। मैट्रिक्स हाई स्कूल के खूबसूरत कैंपस में अब प्री फाउंडेशन एंड ओलंपियाड्स की भी होगी तैयारी। क्लास 5th to 10th के छात्रों को अब सीकर में ही मिलेगा IIT IIM ग्रेजुएट्स के मार्गदर्शन में अपने सपने पूरे करने का मौका। अपनी खबर पर तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप मौजूद है झुंझुनू के अंदर और एक निजी अस्पताल के अंदर एक लापरवाही को कांड है वो सामने आई। जब परिजन मेरे साथ मौजूद है और परिजना को ये कहना है कि हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही के कारण वो अपनो बच्चों है वो खो दियो है। बताया जा रहा है कि बच्चों पहले डॉक्टर्स बोला कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी और बार बार कोई ना कोई बहाना बना के डिलीवरी ने पोस्टपोन करता रहा और आखिरकार में जवाब मिलो कि मारा बस की बात को नहीं करे और बच्चा और जच्चा दोनों ले जाओ ताकि डिलीवरी हो जाए। बाकी परिजन जब मेरे साथ मौजूद ही के कुछ पूरा घटनाक्रम हुए सारी चीज आप जानने की कोशिश करूंगा। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे ताकि पीड़ित परिवार ने इंसाफ मिल सके और यह वीडियो है वह प्रशासन तक पहुंच सके। हाँ जी राम राम। राम राम जी, मैं लक्ष्मी केड़े से हो? केड हरिनगर केड से। अच्छा, कद की घटना है, कद थे एडमिट करवाया? कल 5 तारीख दे रखी थी और कल सुबह ही हमें एडमिट करा दिया था इसको 11 बजे ही। अच्छा। और एडमिट कर दिया और बोले कि 12 बजे तक इंजेक्शन देके और बोले कि नॉर्मल हो जाएगी डिलीवरी 5 बजे तक। तो चलो ठीक है, हम नॉर्मली करवाने चाहते हैं। कौन ऑपरेशन ऑपरेशन के लिए भी नहीं 5 तारीख ही दे रखी या कोई प्रसव पीड़ा भी? परसों पीड़ा कुछ नहीं हुई थी। 26 तारीख दे रखी थी, 26 तारीख को भी दिखाया था, लेकिन बोले कि अभी आपके कुछ भी पीड़ा नहीं है, परसों पीड़ा, आप 5 तारीख को एडमिट हो जाना, 4 तक तो आप देख लो और 5 को आ जाना। तो हम 5 को लेकर आ गए यहाँ पे और बोले कि नॉर्मल हो जाएगा। हमें ऑपरेशन के लिए बोला भी नहीं और हमें क्या पता कि ऑपरेशन से होगा या नॉर्मल होगा। हम तो नॉर्मली करवाना चाहते हैं और हमसे साइन भी करवा लिए कि ऑपरेशन नहीं करवाना। और फिर भी बच्चा अंदर ही पोटी कर दी आज सुबह। पोटी करके जब या पहले कह गए कि डिलीवरी शाम को 5 बजे तक हो जाएगी तो आज सुबह यो घटनाक्रम कल फिर शाम को भी देखा कि शाम को बोले कि सुबह तक हो जाएगी नॉर्मली। हम सुबह की बात देख रहे थे कि बच्चा फिर थोड़ा बाहर निकला और अंदर ही पोटी कर दी कि बच्चे को बोले कि अभी वो डिलीवरी तो नॉर्मल करा देंगे लेकिन बच्चा पोटी कर दिया, अभी ऑपरेशन तो नहीं होगा। फिर मशीन से निकाला, बोला कि मशीन से निकालना पड़ेगा, बच्चा नहीं निकल रहा है। तो वो मर गया, अंदर ही मर गया, तो वो कैसे निकलेगा ये बताओ आप ही। हाँ, ये चीज की पता कि वो अंदर पहले ही मर चुके हैं। वो पोटी कर दी थी और हम पहले से ये 2 बच्चे खो चुके हैं किसी और दूसरे के, ऐसी घटना तो हमें पता था। और फिर भी इन्होंने ऑपरेशन के लिए नहीं बोला और कह रहे कि आप ऑपरेशन के लिए मना कर दिया, साइन कर दिया। तो हमने ऑपरेशन के लिए साइन कर दिया कि ऑपरेशन से डिलीवरी होगी, तो या हमें छुट्टी देती या फिर कहती कि दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, इससे तो ऑपरेशन से होगा डिलीवरी। लेकिन हमें कोई राय नहीं दी इसने और अभी बोल रहे कि आप चुप रहो और आपको जो कुछ करना वो कर लो। मतलब परिवार आपको टावर खोया वो आप कोई आवाज भी को नहीं उठा? हाँ, आवाज मत उठाओ, चुप रहो, ज्यादा आवाज मत करो, बाहर जाओ यहाँ से हॉस्पिटल से, ऐसे बोल रही है। तो बच्चे की डिलीवरी हुई तो जी वक्त बच्चों मृत हो गए? हाँ, मर्द था। कितने बजे डिलीवरी हुई? 8 साढ़े 8 के करीब। 8 साढ़े 8 बजे। हाँ। यानी कल शाम को 5 बजे तक डिलीवरी को कही और आज सुबह 8 साढ़े 8 बजे रात को तो ऐसे बोल दे कि सुबह हो जाएगी और आज सुबह हुई। तो सुबह बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल तरीके से करवाई या मशीन से बच्चा निकाला? मशीन से निकाला है बच्चा, हमको अंदर तो जाने नहीं दिया और बच्चे को बाहर मशीन से निकाल कर दिया और बाकी बच्चे की गारंटी नहीं है। क्या बोल रहा है कि कल सुबह भर्ती करा दिया और आज सुबह 7:30 बजे तक यह बोल रहा है कि नॉर्मल है, हो जाएगा। फिर 8 साढ़े 8 बजे यहाँ कह रहे हैं कि खत्म हो गया। थाने के ला गए के अंदर के कुछ हो पर यह हॉस्पिटल की गलती है कि टाइम या तो संभाला को ना या जांच कौन करी सही। यानी 24 घंटा का मायने न तो कि सही सब कुछ सही है तो मैं यहाँ बोले नॉर्मल हो जाएगी, फिर न तो नॉर्मल हुआ और न ऑपरेशन से करवाया।
वैसे ही बात है, नॉर्मल होती दिखे तो कौन सीजेरियन की मांग करेगा? जब भी तो जब ये अब यहाँ बात करने के 2 घंटे हो गए तो फिर मैडम आई, बोले मेरी गलती नहीं है, आप जैसे वहाँ जाए, हमारी कोई गलती नहीं है, तो आपको जो करना है वो करो। फिर की गलती है के कारणा से हो, वो भी स्पष्ट करोगे कि के कारणा से यह बता घटना रहे हुई है? हो ना, ये तो कहें कि ये भगवान की कुदरती है, ऐसे भगवान कहें। की कुदरत है। 1 घंटे में बच्चा खत्म हो गया। मतलब 9 महीना जो को पेट में रहियो वो 1 सेकंड में चलोगे और बिन भगवान की कुदरत कांगा पा। बताए कहेंगे किस्मत में ही, यही कह रहे हैं, हमारी कोई गलती को ना, मैं तो बस दवाई पानी दे रहा हूँ। अभी पुलिस प्रशासन ने भी तो बुलाया, पुलिस प्रशासन को क्या कहना है? पुलिस प्रशासन वाला तो बस पूछ रहे हैं कि क्या बात हुई क्या ना हुई, ये तो कहेंगे कि रिपोर्ट लिखा दो। रिपोर्ट दर्ज करी की तारीख? हाँ अभी नाम नूम लिखे हैं, वह बयान दून तो अभी होया था ना, और बयान नाम नूम लिख लिया। जो महिला है जिनके बच्चों हो बनकी की स्थिति फिलहाल है, बनकी क्या हालात है? बात तो दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ, 9 महीने हो गए ट्रीटमेंट दिवा रहे हैं, और तो भी महिला के लिए कह रहेंगे हाँ, कि कि दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ, पहले कहाँ गए थे? मतलब आप अभी मतलब महिला भी कॉम्प्लिकेशन के अंदर है? वो तो थोड़ी, हाँ वैसे तो है, अब उसको क्या करना है हमें, हम तो दूसरा हॉस्पिटल ले जाके करागे, बच्चों तो गए, अब दूसरा हॉस्पिटल ले जाके क्या करना भी को भी स्पष्ट करें। हमारे बस की बात नहीं, 9 महीने हो गए यहाँ पे ट्रीटमेंट दिवा रहे हैं, हम तो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो हमें क्या बता। 9 महीने से लगातार ही जैसे ट्रीटमेंट था, हाँ, और 26 तारीख को एडमिट 9 महीने का अंतराल में भी कोई है कि घटना सामने आई कि कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में उसका या डिलीवरी में उसका? कुछ भी नहीं हुआ, ट्रीटमेंट चल रहा था नॉर्मल, और जांचें हो रही थी टाइम टू टाइम। और अभी भी सुबह खत्म होने के बाद में कह रहे हैं कि दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ, और अब हम राम राम जी, राम राम जी। की नाम कंचन की लागू थे जो महिला एडमिट नंद। ननद लागू, तो काल से थे होगी उनके साथ में? हाँ काल की स्थिति बन के जब एडमिट करा तब सब सही होगी? हाँ एडमिट करिए जब सही हो। डॉक्टर्स वगैरह को क्या कहना? डॉक्टर ने डिलीवरी के लिए नॉर्मल के लिए बोला था कि नॉर्मल हो जाएगी, दर्द खा लेगी ना तो नॉर्मल हो जाएगी। फिर इंजेक्शन वगैरह लगाए और दर्द भी स्टार्ट हो गए, और बाद में जैसे ज्यादा दर्द स्टार्ट हुए ना तो मैम एक बार आई थी 2 बजे चेक करने के लिए, वो भी किस लिए आई, उनके स्टाफ का एक आदमी था ना, वो भी ना उसकी शायद बीपी लो हो गई तो उनको देखने आई, तब ना भाभी साहब को भी देख के गई थी वो। और बाद में उनके 2 बजे ड्रॉप हटवा दी थी, और बाद में बोला था कि 4 बजे आप लगा देना। फिर नर्स ने 4 बजे लगा दी, फिर से दर्द स्टार्ट हो गए, बच्चादानी का मुंडा भी खुल गया। बाद में बच्चा का सर है ना वो भी दिखाई दे रहा था, तो वो नर्स उसने बोला कि तुम थोड़ा जोर लगाओ, बच्चे का सिर बाहर निकल जाएगा। तो उन्होंने अपनी तरफ से भाभी साहब ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन नर्स ने हमें ये नहीं बताया कि ना बच्चे का सिर है ना वो फंसा हुआ है। मतलब तो कॉम्प्लिकेशन जो कि आ रही बन के बारे में परिवार ने अवगत कौन करवाया? हाँ तभी ये बोला कि ना नॉर्मल हो जाएगा बच्चा। ऊपर से नर्स ने ये भी बोला कि ना अभी आप ज्यादा मत करो, वरना मैम आएगी ना तो आपको 2-3 चटू लगाएगी और नॉर्मली डिलीवरी करवाएगी, आपकी नॉर्मल हो जाएगी, आप दर्द सहन कर लो। और पूरे दर्द भी सहन किए उन्होंने। उसके बाद में सुबह आए हैं कि खबर है वह डॉक्टर लेके आया, तो अभी परिजन तारा बातचीत करने की कोशिश करी होगी डॉक्टर से के कारण कोई बता पाया है या फिर कारण बताया ना मैम ने ये बताया कि बच्चा है ना उसके और नाल है ना उसके 2 लपेटे ना वो गले में लग गए हैं। तो ये बताओ कि जब सोनोग्राफी करवाते हैं तो और नाल बच्चे के गले में तो पहले पता चल जाएगा ना, तो वो सोनोग्राफी अभी 5-10 दिन पहले करवाई थी, तब तो उन्हें बताया मैं कि ये है। और यदि ये सिचुएशन होती तो फिर उन्होंने ये क्या बोला कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। बिल्कुल सही हाँ, बात। मैम खुद ने ये बोला है कि भाई आप दर्द सहन कर लो तो मैं नॉर्मल डिलीवरी सुबह तक करवा दूंगी। अभी प्रशासन से क्या कुछ मांग रही थारी? कुछ मांग नहीं है हमारी, बच्चा तो गया। बिल्कुल परिवार के लिए जो की स्थितियां ही काफी ज्यादा मुश्किल ही जाही, और साथ ही जांच को विषय यो है चाहे के अंदर हॉस्पिटल प्रशासन दोषी है तो सजा बढ़ने भी मिलनी चाहिए, पहले की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए कि एक्चुअल में जो होयो के हो कि अपनो एक परिवार है, अपनो बच्चों है वो हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही का कारण खोयो है या फिर कोई नेचुरल इंसिडेंट हो, तो प्रशासन ने इन पर कठोर तरीके से और निष्पक्ष जांच भी करनी चाहिए। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ना ताकि परिवार ने इंसाफ मिल सके और आगे यहाँ की घटना ही बन पर रोक लाग सके। और थारो प्यार अपनी खबर के साथ है राम राम।